भूल सकता हूँ ना भुला सकता हूँ, तुमने मुश्किल में डाल रखा है। निकाह के बाद माशी को कमरे में भेज दिया। इसकी तबीयत नाजुक थी। आसाम को फहद, साकिब, इशू और बाकी माशी की कज़न्स ने घर लिया था। वो सब से नज़र बचा के माशी के पास जाने लगा। जब फहद, साकिब और इशरत इसके सामने आ गए वो डर के पीछे हटा। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? इशरत ने इसे रोक लिया और दरवाज़ा के दोनों तरफ हाथ रख लिए। अपनी वाइफ जान के पास इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। नहीं भाई जान, आप नहीं जा सकते अपनी वाइफ के पास। साकिब और फहद दोनों ने हंसी दबाकर कहा। क्यों क्यों? इसने आंखों को सकोड़ा, लहजे में बेचैनी थी। क्योंकि आप दोनों कहीं जा रहे हैं? फहद ने मुस्कुरा कर कहा। कहीं जा रहे हैं? बरू लोग, अभी तो मुझे मेरी बेगम जान के पास जाने दें, और जदुर भी जाना हो बाद में सोचेंगे। वो इनके शिकंजे से छूटने की कोशिश करने लगा, पर इन सब ने इसे घेर लिया था। थम जा यार, ये पकड़ और ले जा अपनी वाइफ जान को। हा 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 हा, हमारी तरफ से सरप्राइज समझो। दरायूर बाहर इंतजार कर रहा है। फहद ने चाबी इसके हाथ में थमा दी। वो हैरान होकर चाबी को देखने लगा। जाओ जाओ, शर्माओ नहीं। हा 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 हा, इशरत ने भी इस बेचारे की टांग खींची। इसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और फिर से माशी के पास जाने की कोशिश करने लगा। इन्हों हमारे साथ चलो। साकिब ने इसे रोककर नफ़ी में सर हलाया और हाथ पकड़कर एक तरफ चलने लगा। नो बरू, ऐसा ज़ल्म मत करें, अभी अभी मेरी शादी हुई, कुछ तो रहीम करें अपने छोटे भाई पे। वो बेचारगी से बोला जिसपे इन सब का बे-इख्तियार कहका था, और साकिब इसे अपने साथ लेकर बाहर चले गए। इशरत माशी को कमरे से लेने चली गई। माशी खोई खोई सी बैठी थी। इसकी जिंदगी एकदम से बदल गई थी। वो किया से किया बन गई थी। किस्मत ने इसे बहुत आजमाया था। अभी तो बहुत लंबी जिंदगी थी, पर आसाम इसके साथ था। पर माशी के दिल में इंजान सा डर था। चलो माशू, अपने पिया जी के साथ ना जिंदगी की शुरुआत करो, और ये पुरानी डरपोक माशी यहीं छोड़ के जाना। फ्यूचर डॉक्टर की वाइफ हो। इशरत ने प्यार से इसे देखा और दुपट्टा ठीक किया। इशू, मुझे डर लग रहा है। इशरत इसकी फर्क समेटकर बेड से उतार रही थी। क्यों? वो इतना जालिम नहीं है हम पर, आज इसके इरादे नेक नहीं। ही, इशरत ने हंसी दबाकर कहा। शीट अप यार, मैं और बात कर रही हूँ, तुम भी ना। इशू, माशी ने अफसुर्दगी से नफ़ी में सर हिलाकर कहा। तो तुम्हें डर नहीं लग रहा अपने वजह शौहर से? इशू ने एक बार फिर इसकी टांग खींची। शीट अप इशू, चलो। माशी ने खौफगी से आंखें दिखाई। बहुत जल्दी है सामी बेबी के पास जाने की। इशरत ने आंखा दबा कर कहा। माशी बेड पर बैठ गई। लो नहीं जाती अब? खुश माशी कदरे गुस्से से बोली। हा 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 हा, अच्छा सॉरी मेरी जान, अब चलो। इशरत ने माशी के माथे पे हुंट रख कर कहा तो वो मुस्कुरा दी और बाहर चल दी। थोड़ी देर में वो दोनों ड्राइव के साथ मुल्क हाउस से निकल आए। रास्ता खामोशी से कटा था, पर इशारों से बातें होती गई थी। दोनों के दिल अलग तार में धड़क रहे थे, पर माशी के चेहरे पे दर्द अभी भी मौजूद था और अदासी भी। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगलो था जो बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ था। लाइटिंग ने रविश कर रखा था। बाहर दो गार्ड्स मौजूद थे। इन्हें देखते ही इन्होंने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर चली गई। अंदर भी दो गार्ड्स मौजूद थे जो बंगलो के अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे पर मौजूद थे। गाड़ी पोर्च में जा रही। आसाम नेतर कर माशी की तरफ वाला दरवाज़ा खोला और हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। माशी ने मुस्कुराहट दबाकर आसाम को देखा और हाथ इसके हाथ में दे दिया। गाड़ी से निकलते ही आसाम ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं? माशी का दिल जोर से धड़कने लगा। शश, आसाम ने इसका चेहरा नज़दीक करके कहा। माशी की आंखें फट गई। इशू ठीक की रही थी जनाब, के इरादे नेक नहीं। ही, माशी ने इसे देखकर सोचा। जब इसने माशी को देखा तो वो शर्माई, मुस्कुराई और आसाम के गर्द बाहें डालकर सर सीने से टका दिया। आसाम इसे बेड पर लिटाकर खुद सोफे पर जा बैठा और माशी को देखने लगा। बहुत सारे पल यूं ही गुजर गए। माशी ने नजरें झुका ली और हाथों को आपस में रगड़ने लगी। मैं सारी जिंदगी आपको यूं ही अपने सामने बैठा कर देखना चाहता हूँ, पर एक चीज़ जो मैं नहीं चाहता, वो उठकर माशी के पास जा बैठा। थोड़ी से पकड़कर मीना ऊपर किया। आपको परेशान नहीं देखना चाहता। प्लीज सारा डर दिल से निकाल दी। मैं आपके साथ हूँ, आपको यूं नहीं देख सकता। प्लीज
माशी आसाम ने माशी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। माशी ने नज़र भर के अपने मिजाजी खुदा को देखा। वो इसका सब कुछ था। बेइख्तियार वो इसके सीने से जा लगी शेरवानी को हाथों में जकड़ कर वो रोने लगी। आसाम को इसके आंसू ने बहुत तकलीफ दी, पर वो इसके सारा दर्द को निकालना चाहता था। माशी रिलैक्स, रोए नहीं प्लीज, आई लव यू सो मच। आसाम ने इस को अपनी बाहों में ले लिया। माशी की ससकियों बन गई थी, जो आसाम के एहसार में जाके ख़त्म हो गई। आज से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। आप मुल्कों की रानी से रंधावों की रानी बनने जा रही हैं और हम चाहते हैं हमारी रानी बहुत ताकतवर हो, कमज़ोर या डरपोक नहीं। आसाम ने माशी के दोपट्टे को सर से अलग करके सीधा होकर बैठ गया और इसका सर अपनी गोद में रखकर बालों को खोल दिया। सर को दबाते हुए वो माशी को देखने लगा। माशी इसका हाथ अपने हाथों में ले रो रही थी। आसाम ने रोका नहीं। जितने आंसू बहते वो ठीक हो जाती। बहुत देर तक रोने के बाद वो सो गई। आसाम ने इसका सर तकिए पे रखा, माथे पे होंठ रखे और आटकर चीनच करने चला गया। वापस आके एक तकिया लेके बेड के एक तरफ लेट गया। लाइट इसने ऑफ नहीं की। इसे मालूम था माशी को अंधेरे से डर लगता है। माशी के चेहरे पे अब सुकून नजर आ रहा था। वो अपनी माशी को देखते देखते ननद की वादियों में चला गया। सितारा 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 सितारा। अफनान नजर नहीं आ रहा। हमाद ने इधर इधर नजरें घुमाई। शुगुफ्ता का दिल बैठने लगा। कहाँ गया है वो? रात का कौन सा खा है और वो गायब है? शुगुफ्ता ने फ़क्र-मंदी से कहा। सब इसे देखने लगे। मामा वो सो रहा है बाहर, फरंडज के साथ गया हुआ था, शायद थोड़ी देर पहले आया है। फहद ने नजरें मोड़ कर कहा। किसी को नहीं पता था कि अफनान कहाँ गया था और कब वापस आया था। बस फहद को पता था वो इस लड़खड़ाता हवेली में दाखिल होते देख चुका था, तो पकड़ कर कमरे में ले गया। तब इसे पता चला इसने शराब पी हुई थी। सितारा 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 सितारा। दिन का सूरज तुलू हुआ तो आसाम आठ गया, पर वो अभी भी सो रही थी। आसाम ने इसे जगाया नहीं। फरश होकर किचन में चला गया। अच्छा सा नाश्ता बनाकर इसे सजा के कमरे में दाखिल। माशी अभी भी सो रही थी। मेज़ पे टिरा रखकर वो इसके पास चला गया। माशी के मीना पे बाल आ रहे थे। इसने हाथ से इन्हीं पीछे किया और मुस्कुरा के माशी के रोशन चेहरे को देखा। गुड मॉर्निंग डियर बेगम जान। आसाम ने झुककर माशी के कान में सरगोशी की। माशी बगैर आंखें खोले मुस्कुराई और मीना दूसरी तरफ करने लगी, पर आसाम के बाजू की आर ने रोक दिया। ना चलें, अब 8 जाए, नाश्ता रेडी है। आसाम सोफे पर जा बैठा। किसने बनाया? माशी आठ कर बैठ गई। सामने लगे कद आदम शेषर मैं खुद को देखा। वो उसी तरह ही थी जैसे सोई थी। और बेड को देखा, कोई सलूटी नहीं। इसने फिर आसाम को देखा। आप कहाँ सोए थे? माशी आठ कर ज्वेलरी उतारने लगी। आपके दिल में? आसाम ने शरारत से कहा। अच्छा, ज़रा दिल की अच्छे से सफाई भी कर देता, जाले वगैरह लगे हुए हैं। माशी ने संजीदगी से कहा और बालों को जोड़ा की शक्ल देकर आसाम के सामने जा रखी। वो जाले तब साफ होंगे जब आप पहले की तरह मुस्कुराती रहीं गी। आसाम ने इसे देखा। माशी एक नज़र इस पे डालकर वाश रूम चली गई। वापस आकर वो आसाम के एक तरफ टक गई। वो इसका इंतज़ार कर रहा था। माशी ने इसका जायज़ा लिया। ब्राउन कलर की हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस था। सफ़ेद और ताकतवर बाजू नज़र आ रहे थे। कलाई पर बंदी घड़ी और गीले माथे पे गिरे हुए बाल क़यामत लग रहा था। माशी ने नज़रें झुका ली और मुस्कुरा दी। मिसेस रंधावा, किया हुआ शुरू करें। इस नाचीज़ ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है फ़ीको। मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। आसाम ने कहा। लो, अब इस नकमे के ज़िक्र का क्या फ़ायदा था? माशी के हाथ रोक गए। किया मैं आपको अपने हाथों से खिला सकता हूँ? आसाम ने नवाला माशी की तरफ करके पूछा। आपका कुछ नहीं हो सकता मिस्टर आसाम रंधावा जी। माशी का दिल किया सर पीट ले। बहुत कुछ हो सकता है, ये तो आपकी सोच है। आसाम माशी के मीना में नवाला डालते हुए बोला। माशी बे-इख्तियार हंसी। उसी हंसी के लिए तो आसाम मर रहा था। यूं ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, दिल को सुकून रहता है। नून। आसाम ने आखिरी नवाला इसे खिलाया। और आप यूं ही मुझे हंसाते रहा करें। माशी ने नवाला बनाकर
आसाम के मीना में डाला तो इसने माशी की उंगली पे काट लिया। बहुत बिगड़े हुए हैं आप, मुझे तो पता ही था। माशी अपनी उंगली को देखने लगी। अब आप एक मासूम से बेबी को खाना खिला रही हैं, एहतियात तो जरूरी है ना। आसाम हंसी दबाकर बोला। माशी एक बार फिर हंसने लगी थी। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन समेटकर किचन में रख कर कमरे में आई तो आसाम बेड पर लेटा हुआ था। यहीं ही रहने का इरादा किया तो मैं जहीज में ले लेती हूँ ये बंगलो। माशी ने इसके सर पर आकर कहा तो वो डर गया। नहीं जनाब, जहीज एक जंग है और ऐसी जंग से मुझे नफरत है। मैं तो सोच रहा था 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं, तैयारी है नहीं किया होगा। आसाम ने अपना फ़ोन इसके सामने किया जिसमें नोटिस बने हुए थे। माशी देखने लगी। आप फेल होंगे। हा 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 हा। माशी ने इसकी टांग खींची। एक सकी वज़मी में डॉक्टर आसाम रंधावा कभी फेल नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इस बार भी नहीं होगा, आप अपनी फ़िक्र करें। वो घुटनों के बल बेड पर बैठा बोला। हा 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 हा, मैं फरश होके आती हूँ, फिर घर चलते हैं। माशी बालों को कैचर से आज़ाद करते हुए बोली। रोकी रोकी, इतनी किया जल्दी है जाने की, थोड़ी देर इस गरीब बंदे के पास बैठ जाएं, अभी कल ही तो निकाह हुआ है हमारा और आप फिर भागने लगी हैं। आसाम ने इसे खींचकर बेड पर गिरा लिया। माशी उठने की कोशिश करने लगी। सारी जिंदगी आप के लिए अब वापस चलता ही, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। माशी ने इसे धक्का दे दिया और आठ कर बैठ गई। ओके आप रेडी हो जाएं, फहद भाई का मैसेज आया था, वो ड्राइवर को भेज रहे हैं। आसाम आठ-कर नंगे पाँव चलता आईने के सामने जा खड़ा हुआ। बालों में बुरुश चलाते हुए वो मुसलसल माशी को देखता रहा। माशी का दिल धड़कने लगा और वो शर्मा कर चेंजिंग रूम में भाग गई। आपने मेरी जिंदगी में आकर मुझे मुकम्मल कर दिया है। आसाम। माशी खुद से मुखातब थी और दरवाज़ा के साथ लग कर मुस्कुरा दी। बात सुने, मैंने आपके लिए एक गुफट है दाएं तरफ वाली मेज़ पे रखा है, प्लीज़ आज वो पहनेगा। प्लीज़ प्लीज़। आसाम की आवाज़ सुन कर वो शलूरा कमीज़ को दोबारा वार्डरोब में रखकर एक तरफ बढ़ गई। गुफट पैक खोलकर वो हैरान रह गई। बहुत खूबसूरत शफून की साड़ी जिस पे गोल्डन काम हुआ था। आसाम सुनो, मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। माशी घबराकर बाहर आ गई। आसाम फ़ोन रखकर इसके सामने आ गया। तो आज पहननी चली जाएं, पहन कर आए, मैं वेट कर रहा हूँ। आसाम इसे कमरे में बंद करके बोला और इसका वेट करने लगा। माशी साड़ी पहनकर बालों में बोरिश चलाते हुए खुद को देखने लगी। इसने लिपस्टिक उठाकर होंठों पर लगाई, ब्लश को हल्का हल्का गालों पर लगाया, मस्कारा लगाकर खुद को देखने लगी, पर कुछ नामुकम्मल लग रहा था। इसने सकली लंबे बालों को एक तरफ किया और फिर आईने पर नज़र डालकर सोने का लाकट, झमके, कंगन पहनकर दरवाज़ा की तरफ बढ़ी। पहली बार वो यूं खुद सजी थी। नज़रें झुकाए दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। वो आसाम के सामने नज़रें उठाना चाहती थी। कैसी लग रही? नज़रें उठते हुए वो रोक गई, लफ्ज़ भूल गए। नज़रें झुक गई और पलू सर पे आ गया। सामने खड़ा अफनान बगैर पलकी झपकाए इसे देख रहा था। वो नर्वस हो गया था। नज़रें माशी को छूकर लौटी थी। वो सीन सामी बाहर गया है, हारिश मिलने आया था। मैं इसका सील लेने आया हूँ। अफनान ने नज़रें झुका ली। पता नहीं क्यों वो घबरा रहा था, तभी जल्दी से कमरे से निकल गया। माशी ने गहरा सांस लिया और बेड पे टिक गई। माशी का मूड खराब हो गया था। वो आसाम के सामने जाना चाहती थी, पर फिर से अफनान सामने आ गया। सॉरी, वो हारिश मिलने आया था। चले अफनान, हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं कहता था ना, अफ़ी बहुत अच्छा है, वो सब भूल जाएगा। आसाम बगैर इसे दिखे बोला। सुभान अल्लाह। नज़र पड़ी तो वो झपकना भूल गया। माशी खड़ी हो गई। सॉरी। आसाम ने इसकी नाराज़गी भांप के कान पकड़ लिए। माशी ने नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और चलने लगी। रोकी, यहीं बैठ जाएं। आसाम इसे बेड पर बैठाकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? अठी यहाँ से। माशी इसे ज़मीन पर बैठता देखकर घबरा कर बोली और पाँव बेड पे रख लिए। 2 मिनट चुप रहेंगी? आसाम आठ-कर बेड पर बैठ गया और इसके पाँव को थोड़ा नज़दीक करके पायल पहनाई, फिर दूसरे पाँव में भी। आपको पायल पहनना बहुत पसंद है ना? तो ये छोटा सा गुफट आपके लिए। और कितने सरप्राइज दिए आसाम। माशी ने मोहब्बत से इसे देखा। जब तक जिंदगी बाकी रही, आपके होंठों पर ये मुस्कुराहट लाने के
ले कुछ भी करूँगा। आसाम ने मुस्कुराकर माशी की गाल पर हाथ रख दिया तो वो बेइख्तियार इसके सीने से जा लगी। अंदर दाखिल होते अफनान के कदम दरवाज़ा में रुक गए। इसने दरवाज़ा को थाम लिया और नज़रें झुका ली। कैसे देख सकता था वो? माशी की नज़र आईने पर पड़ी तो अफनान को देखकर आसाम से अलग हो गई। चली सामी, साकिब भाई की कॉलेज आ रही हैं, कुछ मेहमान आए ही मिलने तुम दोनों से। अफनान नज़रें झुकाए बोला और उसी वक्त वापस चला गया। आंखें सुर्ख थी इसकी पर किसी ने नोट नहीं किया। नोट करता भी कैसे कोई, इसने नज़रें मिलाई ही नहीं किसी से। वो दोनों एक साथ चलते हुए पौरच तक गए थे। अफनान गाड़ी के साथ खड़ा सिगरेट हॉर्नेट में दुबाए हुए था। इन्हें देखकर गाड़ी में जा बैठा मुलाजिम ने दरवाज़ा खोल दे। माशी पिछली सीट पर बैठ गई और आसाम अफ़ी के साथ फरनट सीट पर बैठ गया। आसाम भाभी के साथ बैठो यार, अफनान ने मुस्कुरा कर कहा तो आसाम पीछे जा बैठा। अफनान ने बैक मरर में दोनों को देखा और मुस्कुरा दिया। क्यों मैं यहाँ आया? दिल तो क्यों मुझे बेबस कर रहा है? मैं अफनान रंधावा हूँ, कमज़ोर इंसान नहीं। मैं तुम्हारे हाथों से हार नहीं सकता। वो सिगरेट सलगाते हुए सोचने लगा। अफ़ी ये क्या कर रहे हो तुम? स्मोकिंग कब से करने लगे? आसाम की हैरानगी की इंतहा नहीं था। हा 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 हा, बस यूं ही यार, छोड़ो मुझे, तुम गाना सुनो गे। अफनान ने बात चीनज करनी चाहिए। फेंको इसे। आसाम ने सिगरेट लेकर फेंक दी। अगर कल को मेरी वजह से आसाम के रास्ते में कांटे आ गए तो मैं कैसे बचाऊंगी इनके पैरों को जख्मी होने से? माशी ने आसाम को देखा जो अफनान के साथ खिलखिलाकर बातें कर रहा था। मेरी वजह से इनकी ये खूबसूरत मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। पर मेरा क्या कसूर था? माशी ने आंखें मैच ली। दर्द दिल में उठा था, आंसू आंखों से निकलने लगे तो इसने मीना दूसरी तरफ करके बेरहमी से आंखों को रगड़ दिया। दर्गिस के ज़ेर असर की वजह से इसकी तबीयत नाजुक थी पर वो किसी को देखा नहीं रही थी, सबसे अपनी दिल्ली कैफियत को छुपाए हुए थी। आखिर शुगुफ्ता की भतीजी थी वो, जो बहुत मजबूत खातून थी। रास्ते में आसाम ने का बार इससे बात की तो वो मुस्कुरा देती। शायद अफनान के सामने बोलना नहीं चाहती थी वो, जो इसकी आवाज़ सुनने की गर्ज से आया था। मायूस होकर रह गया। सितारा गिले से बाज आया जा रहा है, सौ पहम गुनगुनाया जा रहा है। नहीं मतलब किसी पे तनस करना। हंसी में मुस्कुराया जा रहा है। वहाँ अब मैं कहाँ, अब तो वहाँ से मरा सामान लाया जा रहा है। अजब है एक हालत सी हुआ में, हमें जैसे गनवाया जा रहा है। अब इसका नाम भी कब याद होगा जिसे हर दिल भौलाया जा रहा है। चराग इस तरह रोशन कर रहा हूँ कि जैसे घर जलाया जा रहा है। ब्ला तुम कब चले थे यूं संभल कर, कहाँ से उठ के जाया जा रहा है? तो किया अब ननद भी आने लगी है, तो बिस्तर क्यों बछाया जा रहा है? गमों की एक परेशान मंजरी है, बस एक दीवार है और बेदरी है। अगरचे ज़ेहिर है दुनिया की हर बात, मैं पी जाऊं उसी में बेहतरी है। तू ये बादे ख़ज़ां इस गुल से कहियो कि शाख उम्मीद की अब तक हरी है। गली में इस निगार नाशनू की फगं करना हमारी नौकरी है। कोई लहके ख़याबान सबा में, यहीं तो आग सीने में भरी है। नाश्ता करने के बाद इसे रुखसत करना था। साकिब ने मिस्टर रंधावा से इजाज़त ली कि वो कुछ दिन लाहौर रहना चाहता है तो वो मान गए। घर वालों से मिलकर वो रोई थी। आखिर अब वो अपने घर जा रही थी। बाप का घर छोड़ने से दिल तो डरता है। फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठा दिया गया। आसाम इसके साथ बैठ गया। ड्राइवर की जगह अब की बार भी अफनान ने संभाली थी। पता नहीं क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा था। शायद इन दोनों को देखकर खुशी होती थी या देखकर खुद को जला रहा था। माशी आसाम के बराबर बैठकर फिर से रोने लगी थी। चुप कर जाओ, आसाम ने इसका हाथ थामकर कहा। माशी ने इसे देखा और इसके शोहाने पे सर टका लिया। अफनान ने रोमांटिक सा म्यूजिक प्ले किया तो आसाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अफनान के फ़ोन पे बल होने लगी थी। माई गॉड, अब क्या करूं? सामी के सामने इससे कैसे बात करूं? नगीना का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। उठा लो, हम आंखें और कान बंद कर लेते हैं, आसाम ने मुस्कुरा कर कहा तो माशी भी मुस्कुरा दी। अरे नहीं यार, वो सागर की कॉल थी। अफनान ने जल्दी से फ़ोन को सीट पर उल्टा रख दिया। हा 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 हा, माशी अपनी देवरानी को वेलकम करने की जाते ही तैयारियां शुरू कर देना। हा 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 हा, आसाम ने कहका लगाकर कहा तो माशी ने मुस्कुरा कर हमें सर हिला दिया पर अफनान के चेहरे के रंग उड़ गया।
पाँव ब्रेक पे आ गया, यकदम गाड़ी की ब्रेक लगी तो माशी और आसाम झटका खा गए। आसाम ने माशी को कांधों से पकड़ लिया। सामी, आइंदा मेरी शादी की बात मत करना वरना। अफनान की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो बात अधूरी छोड़कर आंखें मिनद के सांस लेकर रह गया। आसाम और माशी ने एक दूसरे को देखा। ठीक है यार, नहीं करता, आसाम ने हाथ जोड़कर कहा। पका, अफनान ने पीछे मुड़कर देखकर पूछा। हम बाबा, चलो अब दिन यहाँ ही गुजारना है, किया हम थक चुके हैं, 2 दिन से रेसट नहीं की। आसाम ने सर सीट की पशत से टका दिया। रात को रेसट कर लेते, बात मनाखेज अंदाज में की गई थी। आसाम ने इसे मुक्का रसीद कर दिया और दोनों का कहा बेइख्तियार था। माशी झनक गई और मिना मोड़ कर बाहर देखने लगी। अफनान शायद खुद को अजियत दे रहा था या सुकून, ये तो वो ही जानता था। कौन जानता था? इसे कोई नहीं। सितारा 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 सितारा। इसका इस्तकबाल शानदार अंदाज में किया था सोबिया और रक्षंदा ने। जाते ही वो कमरे में पहुंचा दी गई क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अफी, तुम कहाँ जा रहे हो? आसाम सीढ़ियाँ चढ़ते सामने जल्दी से आते अफनान से टकरा गया। बाहर जा रहा हूँ, अफनान रोके बगैर नीचे उतर गया। आसाम ने पूछा भी कि कहीं जा रहे हो, पर जवाब नहीं मिला। अफनान तेज कदम उठाता रोक गया। शर्ट के बाजू फॉलोड करते हाथ भी रोक गए। नजरें अपने आप ऊपर उठी। माशी खिड़की के साथ टैक लगाए आसमान पर कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। इसके वजूद पे भी उदास छाई हुई थी। क्यों तुम परेशान हो, जबकि तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। फिर भी ये उदासी कैसी? अफनान ने दिल में सोचा और पोरच की तरफ बढ़ गया। जब माशी ने इसको देखा, वो गाड़ी निकालकर इस वक्त रात के अयाशी करने जा रहा था। सितारा 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 सितारा। ससुराल वालों ने माशी की खूब खातिरदारी की, बस सदिया इससे दूर रहती थी। ये बात सब ने महसूस भी की थी। इसकी नई जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। आसाम इसका बहुत ख्याल रखता। 2 दिन बाद जब साकिब लाहौर से लूटा तो वलीमा बड़े पैमाने पर किया गया था। सब बाकायदा न्यूज़ रिपोर्ट को बुलाया था, जो कि साकिब ने खुद बुलाया था। वो चाहता था जिन जिन लोगों ने बातें की जवाब मिल जाए। 1 हफ्ते में वो लोग यूनिवर्सिटी जाने लग गए। पूरी यूनी ने इन दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत की दुआएं और तोहफे दिए थे। माशी के चाहने वालों को भी सुकून था कि वो वापस आ गई है। फहद और इशरत भी इंग्लैंड चले गए। फहद ने इशरत को बताया कि वो साकिब रंधावा को बहुत पहले से जानता था और वो सटीडी के साथ साथ जॉब भी करता है ताकि अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाए। वहीं इसने सिकंदर की फैक्ट्री को दोबारा से खोला था। सेविंग ज्यादा नहीं थी इसके पास, तो साकिब ने इसे पार्टनरशिप की ऑफर की। कुछ दिन सोचने के बाद वो मान गया था। बाइमा साकिब से दूर नहीं रह पा रही थी, क्योंकि आजकल मीर रेवान हर काम के लिए इसे आगे करता था। कोई भी मीटिंग होती तो इधर से वो जाती। कुछ दोनों तक साकिब ने वहाँ के बिजनेस को फहद के हवाले पूरी तरह कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान से जाने से पहले वो बाइमा नाम के मसले को हल करना चाहता था। अफनान अपनी पहले की रूटीन पे वापस आ गया था। लेट उठना, देर रात तक गायब रहना और शराब के नशे में वापस लूटना का दोनों तक। तो वो फार्म हाउस में रहता था। माशी को देखने से वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो जब भी इसे देखता तो दिल के हाथों मजबूर इसको देखता। वो जानता था माशी इसे पसंद नहीं करती, तो वो घर कम ही आता था। अब 2 महीने इनके पेपर्स में पड़े थे। माशी और आसाम दिन रात मेहनत कर रहे थे। नई शादीशुदा जिंदगी को नज़रअंदाज किए वो एक कमरे में रहकर भी खुद पे काबू रखते थे, क्योंकि इन्हें पढ़ना था, कुछ बनना था। सितारा 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 सितारा। हर रोज़ की तरह अभी भी वो दोनों पढ़ रहे थे जब अफनान नैन के कमरे का दरवाज़ा बजाया। यस कम इन, आसाम जमाई रोकते हुए बोला। सोफे की पशत से सर टका गया और माशी अपने बालों को पीछे करके बेखबर पेंसिल मिना में दुबाए स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। हा, वाट इज दस? तुम दोनों स्टडी कर रहे हो? अफनान हंसकर बेड पर गिर गया। माशी ने खौफगी से इसे देखा और फिर से किताब पे झुक गई। ये देखने आया था तो और मैंने जो लेक्चर सीनेट किया था याद है? किया। देखो अफी, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। आसाम ने इसे खींचकर अपने पास बिठाया। कमून यार में अफनान रंधावा और सटीडी नौ बिडी। अफनान ने
भंडर आ चुका कर दोनों हाथों को पीछे किया और नफी मी सर हिला दिया। जी अफनान रंधावा साहिब, आप और सटीडी करनी पड़ेगी आसाम। पानी का गिलास उठाकर माशी की तरफ बढ़ गया। ये ली आसाम ने माशी के सोखे होते हुए दिखे। थैंक यू, माशी ने मुस्कुराकर आसाम को देखा और पानी का गिलास पकड़कर मीना से लगा लिया। मी सोच रहा था गपशप मारते ही, पर जब से तुम्हारी शादी हुई है जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। हा 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 हा, अफनान ने कहकर का लगाकर कहा। माशी ने किताब बंद की और बाहर निकल गई। वो चाहकर भी इसके साथ नार्मली पेश नहीं आ रही थी। दिल इजाज़त नहीं दे रहा था या फिर इज्जत नफस, वो नहीं समझी। बाहर निकलता इसके कदम रुक गए। वो इस बंद कमरे को देखने लगी जिसे हर रोज देखकर सोचती थी। दोनों हवेलियों में बंद कमराघर के एक कोने में कौन से राज दफन है, किया दोनों बंद कमरों का कोई कनेक्शन है। वो सोचकर सीढ़ियां उतरने लगी और इरादा कर लिया कि पेपर्स के बाद वो इस बारे में जरूर तहकीकात करेगी। अरे वाह भाभी, किया जा रहा है। वो सोबिया को किचन में देख कर इसकी तरफ बढ़ गई। सोच रही थी कुछ बना लूं, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, तुम खाओगी? सोबिया ब्रेड के टुकड़े करते हुए मुस्कुराई। सोबिया के साथ इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ज़रूर चलें, आपकी हेल्प कर देती हूँ। और वो भी कि रहे थे कि इन्हीं कुछ खाने का मन है। माशी फ्रीज़र खोलकर मोबाइल गोश्त को निकालने लगी। इन्हीं, हाँ इन्हीं, हा 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 हा, मानू या ना मानू, मुझे तो इस दिन ही पता चल गया था जब तुम दोनों ज्वेलरी की शॉप में मिले थे, सोबिया ने कहनी मारकर कहा तो माशी शर्मा गई। फिर दोनों ने सैंडविचेस, कबाब और बाकी की चीज़ें बनाई। इतने में हल्की हल्की रीमझम होने लगी। मैं इन्हीं दे के आती हूँ, माशी एक ट्रे उठाकर बोली। अरे वो एक बंदा है तो तुमने ये दो प्लेटों को क्यों सजाया? भाभी ने पूछा। वो ऑफ ऐसी क्या चीज़ थी जो इसे इसका नाम लेने से रोकती थी? अगर नाम ले लेती तो डर के मारे कांपने लगती। तभी वो अफनान नहीं पुकारती थी। भाभी ने समझ के हमें सर हिला दिया। माशी सीढ़ियां चढ़ती कमरे में दाखिल हुई। वाओ, अभी मैं सोच रहा था कि कुछ बनवाते ही, कितना ख्याल है ना मेरी बीवी को मेरा। आसाम ने मुस्कुराते हुए टेबल से किताबें जल्दी से समेटी। माशी ने भी बदले मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। अपने लंबे बालों को एक झटके से पीछे करके वो प्लेटों को मेज पर रखकर पलटी और अफनान पे नजर डाली। वो बेड पे उड़ा तरीचा लेटा हुआ था। आ जाओ अफी, कुछ खा लो, तुम्हारी भाभी ने बनाया बहुत टेस्ट है। इन के हाथों में आसाम ने सैंडविच मीना में दबाकर कहा। तो वो बेड से आठ के आसाम के साथ आ बैठा। वो तो मुझसे अच्छा कौन जानता है, अफनान ने माशी की पीठ को देखकर कहा। तो वो मुड़ी। अफनान की आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब इसके बहते आंसू को अफनान ने अपने अंदर उतारा था। वो कैसे? आसाम ने नासमझी से सवाल किया। वो तुम जो तारीफ कर रहे हो, अफनान ने बात गोल कर दी। माशी ने मीना मोड़ा। इसकी आंखों के सामने भी ऐसे बहुत सारे हादसे आने लगे। आप कहाँ जा रही हैं? माशी को बाहर निकलता देख आसाम ने पुकारा। भाभी के पास जा रही हूँ, माशी ने मुख्तसर सा कहा और चली गई। अफनान के दिल में फिर से बहुत कुछ टूटने लगा था। माशी को देखते ही वो दिल पे काबू नहीं रख पाता था, जो बेआवाज धड़कता था, जिसे सुन के वो गुस्से में आ जाता या फिर घबरा जाता। अब भी वो आंखों को मंदे होनटों को भेज गया और जल्दी से अठटा कमरे से निकल गया। सामने से आ रही माशी से जोर से टक्कर हुई थी। इसके हाथ से पलट गिर गई। वो गिरने लगी तो अफनान ने इसे पकड़ लिया। चंद लम्हे अफनान ने इसे छोड़ा नहीं। माशी ने बहुत कोशिश की, पर जब अफनान खौफ की आंखों में आंसू तर आए तो वो इसे खड़ा करके होनटों को दांतों में दबाकर नफी में सर हिलाता अपने कमरे में भाग गया। माशी को कुछ समझ नहीं आई। इसने सर झटक कर पलट उठाई और वापस चली गई। सितारा 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 सितारा। बिज़म जानू में अगर इजहार हाल दिल ना हो, जिंदगी हो जाए आसान, मौत भी मुश्किल ना हो। ये गज़ल सुनी है तुमने? बाइमा ने हमें सर हिला दिया। इसे समझो भी एक बार साकिब से अपने दिल का हाल कि दो प्लीज़, जिंदगी आसान हो जाएगी। इसकी दौसत ने छतरी को दूसरे हाथ में कर लिया। यार ये बारिश भी हर दूसरे दिन बरस रही है। बाइमा ने बात बदल दी। बाइमा प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो। सोचो वो तुम्हारे सामने आ जाए भरी बरसात में। वाओ बाओ, मैं तुम्हारी जगह होती तो एक
पल में इसे जाकर बोल देती, आई लो यू साकिब, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, तेरी मोहब्बत में पागल हूँ। वो चहक कर बोली, मैं इसे बता के अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं करना चाहती। वो बुड़बुड़ाती तेज तेज चलने लगी तो इसकी दौसत भी तेज कदम उठने लगी। और वैसे भी ये जिंदगी है, फिल्मों में होता है, कहानियों में होता है कि एक सड़क पे पढ़ी लड़की को कोई शहजादा आकर ले जाता है, बाइमा ने मजीद कहा और 65 में चली गई। मीर सर प्लीज डोंट टच मी। वो पीछे हटने लगी मेज से टकराकर। वो फिर से एक तरफ भागी। हेल्प मी, समबॉडी हेल्प। मीर ने इसकी पुकार को मिना में ही दबा दिया। वो वशी हो चुका था। तुम जिसके पीछे भागती हो वो भी ऐसा ही है। यह बहुत सारी गर्ल्स के साथ इसका अफेयर है, यही ये आम बात है। इससे मी ने तुम्हारे बारे में बात की तो इसने कहा वो तुम्हें चेक करेगा। सच्चे कसम से यकीन नहीं आता तो वीडियो देख लो। मीर ने एक वीडियो ऑन कर दी। बाओ तुमसे मोहब्बत करती है, मैं इसका कुछ नहीं लगता पर फिर भी इसका बास हूँ। तो क्या ख्याल है? मीर ने साकिब से पूछा था। साकिब का बे इख्तियार कहका गंजा, ठीक है मैं चेक कर लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिलहाल आप जाके चेक कर लें। बाइमा गिरने लगी थी और मीर ने इसे पकड़ लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया पर बात भी ठीक की इसने, बिजनेस में सब शेयर किया जाता है। चलो मेरी जान मेरे पास आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करूँगा। मीर ने इसको पकड़कर बेड पे फेंक दिया। नून नहीं, मेरा साकिब ऐसा नहीं है। पर दिमाग ने बात की नफी की क्योंकि सबूत इसके सामने पड़ा था। वो फिर से मीर को दूर धकेलने लगी पर वो अपने हौस खो चुका था। शराब में दूध था। हेल्प मी प्लीज साकिब, बचा लो प्लीज। आखिरी बार इसने मदद मांगी और खुद को मीर के रहीमो करम पर तब तक नहीं छोड़ा जब तक आखिरी उम्मीद नहीं खत्म हुई। बाइमा ने आंखें बंद कर ली। बहुत सारा आंसू बहने लगे थे। क्यों साकिब क्यों? मेरी मोहब्बत की यह कीमत तुमने लगाई। वो अपने वजूद को देखकर बोली और बेहोश हो गई। बाओ वो देखो, वो फिर हाल में लौट आई थी। सामने साकिब खड़ा था। बाइमा का दिल किया इसे कोई एनट दे मारे। वो आसपास देखने लगी जब नज़र पत्थर पे पड़ी। बाइमा रकू, क्या बगाड़ा है तुम्हारा इन्होंने? इसने मेरी इज्जत लुटाई है, मेरी जिंदगी तबाह की है इस बंदे ने। इसकी वजह से मैं त्वाइफम वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। वो शायद अभी भी 65 में थी या दिमाग काम करना छोड़ गया। वो रुक गया था, पैर जमीन में फंस गए थे। जैसे वो मुजस्समा बनकर इसे देखने लगा। मैं खुद से और इस इंसान से नफरत करती हूँ, मुझे अफसोस है मैंने इससे मोहब्बत की। बाइमा बैग फेंक कर साकिब के सामने जा खड़ी हुई। हर चीज़ रुक गई थी, यहाँ तक कि बाइमा और साकिब की सांसें भी। क्या कहा? साकिब ने बेयकीनी से पूछा। तुम अमीर बाप की औलाद हो, मशहूर बिजनेसमैन साकिब रंधावा साहिब। तुम्हारे लिए ये तो आम बात है, हर लड़की को बेड की जीनत बनाने का। इससे पहले वो कुछ और बोलती, साकिब का हाथ उठा। पहले मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और हम ये इसमें कुछ है तुम्हारे लिए, देख लेना, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। साकिब ने अपना फ़ोन इसके हाथ में रखा और एक तरफ चला गया। बाइमा ने मुड़कर इसे देखा, जो इससे एक बार फिर दूर जा रहा था। बाइमा ने जल्दी से फ़ोन अपने दोपट्टे के नीचे छुपाकर बारिश से बचा लिया। सितारा 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 सितारा, क्यों चांदनी क्यों गई तुम मुझसे दूर? एक बार तो रोक जाती। मैं तो पागल हूँ पर तुम तो नहीं। वो माशी के दोपट्टे को ऐसे गले लगा रहा था जैसे माशी खुद हो। मैं तुम्हें मार दूंगा, चांदनी नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ, बेशक वो मेरा भाई क्यों ना हो। वो दोपट्टे को हाथ पे लपेटकर यकदम तहिश में आ गया। इसे होश नहीं रहा। हम तुम्हें मरना होगा। वो आंखों पे हाथ रखकर बैठ गया। तुम अपनी मोहब्बत को कैसे मार दोगे? होश में तो हो इस बार। आवाज़ दिल से आई तो इसने बेदर्दी से रुखसार पे आ रहे आंसू को साफ किया। बाहर भी बारिश जोर से बरस रही थी। वो दरवाज़ा खोल के लान में चला गया। दिल पे गिरती हुई बूंदी इसे सुकून पहुंचा रही थी। आसमान के साथ साथ इसकी आंखें भी बरस रही थी। दिल वजूद के अंदर गरज रहा था। वो कुर्सी पर बैठने की बजाय ज़मीन पर बैठ गया। इसे नहीं मालूम था कि वो आखिरी बार ज़मीन पे कब बैठा था। बोतल मीना से लगाकर वो आसमान को देखने लगा। तो कुछ भी कर सकता है, पर ये क्यों किया? अफनान ने उंगली आसमान की तरफ करके कहा। दर्द वजूद पे तारी होने लगा था जिंदगी में। पहली बार वो रो रहा था। दिल को सुकून ना मिला तो इसने फ़ोन निकाला।
आज बारिश भी तेरे दर्द की तरह है, हल्की हल्की पर रोक नहीं रही। अफनान ने मैसेज टाइप करके सीनेट किया और ज़मीन पे लेट गया। दोनों बाहों को फैलाकर आंखें मिनद ली। बारिश की बूंदों ने इसे भगाना शुरू कर दिया था। तेज़ और ठंडी हवा चलने लगी थी, पर इसे परवाह कहाँ थी।